बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। इसका हमें बहुत 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 दुख है हमें। और आज बाबा साहब के कारण इस देश में जो संविधान उन्होंने लिखा है उसके कारण हमें अपनी जो स्वतंत्रता मिली है, हमें जो पहले जिस प्रकार की वागणुक मिलती थी वो हम उससे हमारी वागणुक जो मिलती थी उससे हम लोग आज़ाद हुए हैं। यह केवल बाबा साहब के कारण ही हुआ है। और हमें आज उनके जो महापरिनिर्वाण दिन पे उनके विचारों को और उनकी जो सब लोगों के लिए जो उन्होंने कार्य किया है वो एकदम महान कार्य है। उस महान कार्य का कोई भी यानी कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं। आज के दिन तक 5 दिसंबर तक बाबा साहब ने बुद्धा एंड धम्मा लिखते रहे और अनेक प्रकार के उन्होंने कितने तो भी ग्रंथ लिखे हैं। बाबा साहब को काम को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं? हम बाबा साहब के काम को आगे बढ़ाने के लिए समता सैनिक दल के तरफ से प्रतिबद्ध है और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने। अभी आपसे क्या बन पड़ रहा? अभी हम तो लोगों को यही बता रहे हैं कि हमें अपने कम से कम बाबा साहब के आज महापरिनिर्वाण दिन पर हमें 4 आंसू तो बहा नहीं चाहिए। इतना उन्होंने हमारे लिए कार्य किया है कि हम उनके कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी इतने कभी कभी अक्षम में हो जाते हैं, इतने कि हम बोल नहीं सकते। हमारे साथ में आप लोगों का अगर साथ हो तो हम अपने बाबा साहब के कार्यों को जरूर आगे बढ़ाएंगे। अगर बाबा साहब का कार्य करना है तो उनके काम को आगे बढ़ाना होगा और उन्हें अभिवादन देना होगा। बाबा साहब का कार्य जो है ये पूरे विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। बाबा साहब ने अनेक क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया है भारत के लिए और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा साहब का आज के टाइम में युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है वो शिक्षा के प्रति है और मुझे लगता है कि अभी शिक्षा के लिए बाबा साहब का एक संदेश जो है वो महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं। इस पल में मुझे एक बात याद आ रही है, जिस तरह पहले जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तो बाण लक्ष्मण को लगा था और लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए भक्त हनुमान ने नीलगिरी पर्वत एक हाथ पे उठा के लाया था। लेकिन मेरे बाबा साहब ने लाखों दलित बांधवों के अन्याय को वाचा फोड़ने के लिए, उनके अधिकार उनको मिलने के लिए मेरे बाबा साहब ने सिर्फ एक पेन के टोक पर अख्खा हिंदुस्तान उठा के लाया था। इस समय हम लोग संविधान चौक पर हैं नागपुर में, और नागपुर के संविधान चौक पर बाबा साहेब को अभिवादन करने यहाँ इतने सारे ये जो लोग पहुँचते हैं। वैसे दादर चैत्य भूमि भी लोग जाते हैं, वहाँ लाखों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग यहाँ भी बाबा साहेब को अभिवादन करने आते हैं। ये एक बड़े ग्रुप को देख रहे हैं हम। आज यदि बाबा साहेब को अभिवादन करना हो तो क्या कहेंगे आप? सर देखिए, एक दिन का हम अभिवादन नहीं करते, हम तो साल भर करते हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर को तो हमारे पास कैनरा बैंक में जो है हम हर साल मनाते हैं। एंड स्पेशली क्या है कि हम गर्ल चाइल्ड को जो है ना हम स्कॉलरशिप देते हैं, स्पेशली फॉर SC/ST गर्ल चाइल्ड। एंड अक्टूबर महीने में हम SC/ST मंथ मनाते हैं। और हमारे पास जो भी है तो हमारे डाउन ट्रोडन जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो इच्छा थी वो लोगों को हम हेल्प करने में, पुअर लोगों को हम अपलिफ्ट करने में हमारा कैनरा बैंक बहुत बिलीव करता है। एंड दैट इज़ अ फाउंडर पॉलिसी आल्सो। सो हम हर साल एक दिन का नहीं है, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम हर दिन मनाते हैं, हर दिन नमन करते हैं। अभी तक आपके इस ऑर्गेनाइजेशन ने कितने बच्चों को तैयार किया होगा? सर बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो फाउंडर थे अम्बेबाल सुब्बाराव पई जी, उनका यही कहना था कि जब तक आप बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, ऊंची शिक्षा नहीं दोगे तो नहीं होगा, ये समृद्धि नहीं होगा देश का।
तो उनका क्या कहना था कि जितने लोग पढ़ेंगे और जितना लोग एजुकेट होंगे तो हमारा नेशन आगे बढ़ेगा। तो हमारे पास कैनरा बैंक में फर्स्ट टाइम एजुकेशन लोन का पॉलिसी आया, तो वी आर द फर्स्ट बैंकर टू गिव एजुकेशन लोन टू द चिल्ड्रन। शिक्षा ये बाबा साहेब के जीवन कार्य का बड़ा ध्येय रहा है और बाबा साहेब को जब अभिवादन करना है तो कृतज्ञता व्यक्त करना तो उसमें है ही। बाबा साहेब का अभिवादन तो है, उनकी स्तुति तो है ही, लेकिन बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाना और उसे जहाँ जहाँ सशक्त किया जा सकता है वहाँ करना, ये इस ग्रुप का जो ध्येय है। इस ग्रुप के इस ध्येय के साथ हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। बाबा साहब की आज 66वीं पुण्यतिथि है। मैं नमन करना चाहता हूँ और बाबा साहब का जो संदेश है, सभी को समान रखना, सभी को अधिकार देना, ये जो पहले जो असमानता थी उन्होंने ख़त्म की। उसी के चलते हमारा कैनरा बैंक जो है SC ST बच्चों को ऊपर उठाने के लिए हर साल 5वीं से 10वीं तक कैनरा विद्या ज्योति स्कॉलरशिप प्रदान करता है। साथ ही जो हमारे व्यावसायिक भाई बहन हैं उनको उनके रोजगार के लिए कैनरा बैंक हर अक्टूबर महीने में एक स्पेशल लोन मेला आयोजित करता है और उस दिन सारे जो हमारे SC ST भाई बहन हैं उनको रोजगार के लिए कर्जा दिया जाता है, उनको ऊपर उठाने के लिए। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ इस समय प्रसिद्ध निर्देशक और फिल्म मेकर नागेश बाहुरबाग है। नागेश जी, आज बाबा साहेब को अभिवादन करने का ये दिवस है, 6 दिसंबर का दिवस। आप कैसा मानते हैं कि इस समय में ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, बाबा साहेब की विचारधारा का प्रतिबिंब कितना देखते हैं आप? मैं अभी के फिलहाल में प्रतिबिंब तो बहुत हो रहा है, क्योंकि हम जैसे जो फिल्म में काम करता हूँ, जो कि उस जमाने में फिल्म एक बड़ा माध्यम था प्रबोधन का और आज भी है। तो पहले हमको फिल्म में चांस नहीं मिलता था, आज हम अपने खुद के दम पर बाबा साहब के विचार फिल्म के माध्यम से घर घर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसकी स्वीकारोक्ति कितनी है? मैक्सिमम इसे लोग स्वीकार करते हैं? हाँ, स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि अभी जयंती फिल्म आई है, पैदागिर आई है और आने वाली फिल्म भी है, जैसे कि पार हिंजत सर की जो फिल्म्स है वो भी आ रहे हैं। जय भीम फिल्म जो कि उसने तो इतिहास बदल डाला। नहीं, ये तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन आप इसका प्रतिबिंब कैसा देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छा देखता हूँ प्रतिबिंब, अच्छा ही होना है। आपको क्या लगता है कि क्या इस सेक्ट में लोग आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। चलिए, आप तो फिल्म मेकर के साथ साथ एक अच्छे कवि भी है। अगर आज बाबा साहेब को कविताओं में अगर आदरांजलि अर्पित की जाए तो क्या लाइनें होगी आपकी? एक छोटी सी कविता मेरी विचार नाम की कविता है, जो कि मराठी में की संविधान लिहिताना बाबासाहेबांचा फोटो पाहिला, संविधान लिहिताना बाबासाहेबांचा फोटो पाहिला, लिहू लागलो आणि कवितेचा जन्म झाला। क्या बात है! संविधान लिखते हुए जो बाबा साहेब हैं उनकी तस्वीर को देखा और बस वहीं से कविता का जन्म हुआ। ये कवि नागेश बाहुरबाग से ये बातचीत हो रही थी। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के इस संविधान चौक के साथ। आज आम्ही इथे बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि फार म्हणजे भरून येतं मला की आज जर बाबासाहेब असते, पण ते नाही आहेत, पण जो मार्ग त्यांनी आपल्याला दाखवला होता आणि त्या मार्गाने जो आज बहुजन समाजांचा मध्ये उद्धार झालेला आहे, शिक्षण घेऊन लोक जे समोर आलेले आहेत आणि ज्यामुळं आज हा आमचा जो समाज आहे जो इतका वर आलेला आहे। आपण आता काही गोष्टी अशा घडून राहिल्या आहेत की जी सत्तेमध्ये सरकार आहे ते जरा बहुजनांच्या हितामध्ये नाही आहे। त्यांचं जे षडयंत्र आहे की संविधान त्यांना बदलायचं आहे, मनुस्मृती परत लागू करायची आहे, पण आम्ही बाबासाहेबांसाठी काहीही आमचा संविधान वाचवासाठी आमचे जीवही गेले तरी आम्ही त्याची पर्वा करणार नाही। आम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी रस्त्यावर उतरू। आज आमचं बाबासाहेबांचं स्मारक या नागपूरमध्ये
काढण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी सुद्धा आम्ही संघर्ष करू आणि आमचं परत ते स्मारक उभं करू। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ समता सैनिक दल का ये ग्रुप बाबा साहेब को अभिवादन कर रहा है और इस अभिवादन के साथ ये ग्रुप आगे बढ़ रहा है। बाबा साहेब के कारवां को आगे लिए चला है ये ग्रुप। हम देख रहे हैं कि यहाँ बानाई यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स के प्रेसिडेंट है, वे बाबा साहेब को अभिवादन करने पहुंचे हैं। साहब, यदि आज बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए, उनको याद किया जाए, तो किस रूप में? सर, सभी ये महामानव को विनम्र हमारी बानाई की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन के इंजीनियर्स ने जो उन्नति की है, उनके राह पे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो हमें जो दिशा और निर्देश दिए हैं, क्योंकि समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमें धोखा दिया है, ये साहब ने कहा। आपको लगता है कि आपने धोखा दिया है? नहीं, हमें ऐसा लगता नहीं है। हम उनका जो विजन है, पढ़े लिखे लोगों का जो विजन है, वो आगे और बढ़ाएंगे। ये हमारे नेशनल एसोसिएशन इंजीनियर की सभी साथियों से विनम्र अभिवादन है और यही हमारी आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम देख रहे हैं कि यहाँ नागेश जी बुरबुरे हैं, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो SC/ST एम्प्लॉयज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को तो लीड करते ही हैं, लेकिन बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आपका अपना एक बड़ा योगदान होता है। अगर आज बाबा साहेब को याद किया जाए, बुरबुरे साहब, हम देखते हैं कि बाबा साहेब का आंदोलन जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, वो शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत संगठित रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखता है, लेकिन उसको अगर राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए, सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए, उसे यदि धार्मिक क्षेत्र में देखा जाए, तो ये उतना सक्षम नहीं नजर आता। क्या कारण देखते हैं आप? नहीं, प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर राजकीय क्षेत्र में सभी तरफ बाबा साहब का जो यह है आंदोलन, वो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े तबके में बढ़ रहा है। अच्छा, लेकिन सब लोग एक जगह नहीं आ रहे, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन शैक्षणिक और तुम्हारा राजकीय सभी क्षेत्र में बढ़ रहा है, सामाजिक क्षेत्र में। अब क्या कारण मानते हैं कि ये इतना विभाजन देखते हैं हम पूरे अम्बेडकराइट सेक्ट में? इसकी क्या वजह मानते हैं आप, क्योंकि इतना लंबा अनुभव है आपका लोगों के साथ काम करने का? वजह तो यही है कि सब अपने अपने जगह पे अपना अपना लीडर मानते हैं और मेरा नेतृत्व मैं और मेरे सिवा कोई नहीं, ये सारे मैं की जो भूमिका है सबके इसमें जिले में है। इसलिए कोई भी आदमी कोई भी किसी राजकीय के साथ मिलना चाहे, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे। जी, यदि आज हम लोग आपसे ये जानना चाहें कि बाबा साहेब का अभिवादन कैसे करें, तो क्या कहेंगे आप? बाबा साहब का अगर अभिवादन हमें करना चाहे, तो मुझे लगता है कि हमारी जो संकुचित मानसिकता है, वो बाबा साहब को एक दायरे में खड़ा कर दिया है, लेकिन उसको अगर हमें विवादित करना है, तो हमें बाबा साहब का जो योगदान संविधान में दिया है, उस योगदान को पूरा जब पढ़ेंगे, सब समझेंगे, तभी बाबा साहब को विवादित कर पाएंगे। बाबा साहब तो एक बात के लिए बड़े आग्रही रहे कि हम लोग राजनीतिक दृष्टि से भले ही समान जीवन जीने के लिए अभी चल रहे हैं, लेकिन हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में अगर बराबरी नहीं होगी, तो फिर इस लोकतंत्र का कोई खास अर्थ नहीं होगा। आपको क्या लगता है? आप तो इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करने वाले अधिकारी वर्ग है, आपको क्या लगता है कि इसको स्थापित करने के लिए, जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए क्या करने की जरूरत है? सर, आर्थिक और सामाजिक अगर लोकतंत्र हमें इस समाज में लाना है, तो हमें पहले राजनीतिक लोकतंत्र लाना पड़ेगा। वो तो है हमारे यहाँ सर, वो पूरी तरह नहीं है। अगर हम संविधान को अगर देखें, तो मुझे लगता है कि इस देश में इस संविधान को लेटरल स्पिरिट जो बोलते हैं, उस तरह से लेटरल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। संविधान हमारे दर्शकों के लिए इसे अगर और आसान शब्दों में कहा जाए, तो मैं ये कहूंगा कि संविधान को और बाबा साहब को देश का जो राजनीतिक तबका है, वो अपने स्वार्थ के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। जैसे
आज की अगर वर्तमान सरकार देखोगे, केंद्र सरकार, तो वो बाबा साहब की जयंती हो, महापरिनिर्वाण दिन हो, उस पर तो बहुत पैसे उधेड़ रही है। आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस में आज फुल पेज में उनकी ये आया है कि इतना बड़ा प्रज्ञाचूर्य इस देश में नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप सोशल सामाजिक इस पे देखोगे तो इस देश का कंट्रीब्यूशन क्या है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा ओबीसी लोगों की स्कॉलरशिप इस सरकार ने खत्म कर दी, SC ST लोगों की स्कॉलरशिप खत्म कर दी। हमारे बच्चे जो बाहर देश में पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए जो आर्थिक मदद थी वो इस देश में इस सरकार ने कमी कर दी। मेरा कहना है कि आज इस देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस संविधान को और बाबा साहब को अपने स्वार्थ के लिए हिसाब से इस्तेमाल कर रही है। चलिए, आज अगर कहना चाहें आप तो क्या कहेंगे? सबको सप्रेम जय भीम। मैं सुरेंद्र कामले, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस SC ST एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन का। मैं आज के इसमें इतना ही बोलना चाहूँगा सभी अपने भारतवासियों की कि बाबा साहब के जो विचार है वो विचार को आत्मसात करें। बाबा साहब ने जो अपने को मार्ग बताया, बुद्ध का मार्ग, और जो उनके विचार है वो विचार अगर सभी लोगों ने आत्मसात किए तो मुझे नहीं लगता समय कि बाबा साहब का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सकेगा। जैसा कि ये इस देश का जो OBC समाज है वो आज भी खुद को सुपीरियर समझ रहा है, वो आज भी वो बाबा साहब के विचारों को मानने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि बाबा साहब ये सिर्फ SC ST के लोगों के तक सीमित है करके, और जब तक उनको तुम जागरूक नहीं कर पाएंगे तब तक ये देश का विकास नहीं होगा। क्योंकि आज हमारे पे 7% ब्राह्मण लोग आज पूरे देश पे राज कर रहे हैं, लेकिन OBC जो समाज है 85% उनको बाबा साहब के विचार पता ही नहीं कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है और इस देश के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले मैं ये किसकी जिम्मेदारी है उन तक ये ले जाना? ये हमारे शिक्षित लोगों की जवाबदारी है। जैसे कि बाबा साहब ने आगरा की सभा में कहा था कि मुझे इस देश के शिक्षित लोगों ने धोखा दिया। मुझे आपने दिया है? नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरा जितना भी काम है मैं मेरे संगठन के द्वारा मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने का काम करता हूँ। जैसा कि अभी कल परसों की बात है, मेरे घर में काम चालू है, एक OBC बंधक मेरे घर में आया, वो बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण के लेवल का हूँ। जब उसको मैंने चतुर्थ वर्ण व्यवस्था पूरी 1 घंटा उसको बैठा के समझा के बताया, तब वो इतना कन्विंस हो गया कि वो बोले मैं बुद्ध धर्म ही अपनाऊंगा अभी करके। तो हमारा जवाबदारी है कम से कम लोगों को बताए, लोगों को समझाए कि बुद्ध धर्म या बाबा साहब के विचार। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि आप बाबा साहब के कारवां को आगे लेकर चले। आज यदि बाबा साहब को अभिवादन करना हो तो कैसे होगा? बाबा साहब का अभिवादन तो हरदम करना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। हमें क्रांति दी है, हमें क्रांति करनी है। हमें आज सब OBC बांधव और सबको जागरूक करना है और हमें बताना है कि बाबा साहब केवल हमारे नहीं है, बाबा साहब पूरे देश के हैं। उन्होंने देश का संविधान बनाया है, देश के लिए काम किया है। हर किसी को जागरूक करके हमें बताना है कि संविधान केवल दलित या बौद्ध लोगों का नहीं है, हम सबका है। ये सबको बताना बहुत जरूरी है, जागरूक करना जरूरी है। आज महापरिनिर्वाण दिन है, सब लोग आते हैं, पूरे कास्ट के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मानते हैं क्या? नहीं मानते। सिर्फ जत्रा पिकनिक ऐसा उनको लगता है, लेकिन बाबा साहब ने जत्रा पिकनिक के लिए नहीं है, ये महापरिनिर्वाण दिन तक के उनने संघर्ष किया है। वो संघर्ष का अपने अंदर उनके विचारों को कायम रखना है। और ये सब जत्रा करके यहाँ आते हैं, लेकिन उनके विचारों को मानते नहीं है। इसलिए मेरे बाबा साहब के विचारों को मानना जरूरी है और बाबा साहब का उत्सव नहीं किया जाए, ये भी एक भावना बाबा साहब को आज अभिवादन करते हुए आती है। आप बाबा साहब को किस रूप में याद करते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के इस 63वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में मैं समस्त भारतवासियों को अपनी ओर से और तमाम समता सैनिक दल की ओर से अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब को हम राष्ट्र निर्माता के रूप में देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जिस तरह से भारत देश के सभी नागरिक को, वो नागरिक है और वो स्वतंत्रता है, यानी आज़ाद है, वो अपने दिमाग से ये जो बात डाले हैं ये बाबा साहब के अलावा किसी और ने नहीं डाली। चाहे वो फिर महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या और कोई राष्ट्र पुरुष हो। इसलिए मैं बाबा साहब को राष्ट्र निर्माता के तौर पे ही देखता हूँ और बाबा साहब को आज के उनके महापरिनिर्वाण पे अभिवादन करता हूँ। बाबा साहब को अभिवादन करते हुए कैसे अभिवादन करते हैं आप? बाबा साहब को अभिवादन करते हुए सबसे पहले तो मैं आज ही के दिन में ऐसे गुजारिश करता सभी लोगों से कि सफ़ेद कपड़े पहन के और बाबा साहब की उपवास रख के और हो सके तो ब्लड डोनेट करके बाबा साहब का अभिवादन करना चाहिए। एक ये कार्यक्रम भी चल रहा है और महारक्तदान नाम से ये शिविर भी
पूरे देश में चल रहा है बाबा साहेब का अभिवादन करते हुए। हम इस समय देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के जो उपाध्यक्ष हैं जारंडे साहब, इस समय संविधान चौक पर पहुंचे हैं। आज अगर इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन बाबा साहेब को याद करता है तो किस रूप में? सबसे पहले मैं 66वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में बाबा साहब जी को विनम्र अभिवादन करता हूँ स्वतंत्र मजदूर यूनियन की तरफ से। आज स्वतंत्र मजदूर यूनियन यह जो आज का जो महापरिनिर्वाण दिन है वह संविधान संकल्प दिन के रूप में मना रहा है। हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान को ताक पर रखकर इस देश की राजनीति और इस देश की पार्लियामेंट चल रही है, इस देश की न्याय व्यवस्था चल रही है, तो इस दिन को संविधान संकल्प दिन के रूप में स्वतंत्र मजदूर यूनियन आज मना रही है। क्या इस संकल्प दिन पर कोई प्रोग्राम भी बनाया है आपने? संविधान संकल्प दिन के लिए हमने मोर्चा का भी आयोजन किया गया है, जो अभी नागपुर विधानसभा का अधिवेशन 19 तारीख से चलने वाला है। तो संविधान के खिलाफ में जो राजनीति चल रही है, संविधान के खिलाफ में जो राज्य सरकार केंद्र सरकार काम कर रहा है, तो उसके विरोध में बड़े मोर्चा का आयोजन, विशाल मोर्चा का आयोजन किया गया है और उसी के प्रचार और प्रसार आज से हम शुरू कर रहे हैं। ये जो हम पूरे देश में और दुनिया में जो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं, इसका कितना प्रभाव देखते हैं आप सामान्य जनजीवन पर? देखिए, एक तरफ तो सभी लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन जो नीतियाँ चल रही है सरकार की वो बाबा साहब के खिलाफ में, बाबा साहब के विचारों के खिलाफ में और संविधान के विचारों के खिलाफ में चल रही है। तो सही रूप में आज का दिन मैं समझता हूँ कि हमको सोचना पड़ेगा कि संविधान का और बाबा साहब के विचारों का यदि हमें संवर्धन करना है तो बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए हमें हमारी नीति तैयार करनी होगी। बाबा साहब के कामों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कारवां को आगे बढ़ाने के लिए नीतियां बनानी होगी और उसके साथ ही ये काम आगे बढ़ सकता है। इस समय हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर हैं। आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए आप क्या कहेंगे? आज के दिनों आज को अभिवादन करते समय हमारा कहना यही है कि बाबा साहब ने जो सामाजिक क्रांति की थी, उस सामाजिक क्रांति का जो अभी अपभ्रंश होते जा रहा है, उसके लिए सभी लोगों ने एकजुट होकर उसके प्रति कार्य करना, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। साहब, यदि आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में याद किया जाए? बाबा साहेब का कार्य जीवन के हर क्षेत्र में रहा है। आप क्या सोचते हैं कि बाबा साहेब को सिर्फ याद करना चाहिए, बाबा साहेब को सिर्फ अभिवादन करना चाहिए, या बाबा साहेब के काम को आगे बढ़ाना ही बाबा साहेब का अभिवादन है? क्या सोचते हैं? सबसे पहले 66वें महापरिनिर्वाण दिन पर अभिवादन करते हुए आपने जो 3 सवाल किए कार्य के, इसमें अभिवादन करने के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि बाबा साहब के महान कार्य को ध्यान में रखते हुए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। यही आज का एक संकल्प दिन होना चाहिए। आज अगर किसी काम को आप प्राथमिकता पर रखना चाहेंगे बाबा साहेब के आंदोलन से, तो किस काम को आप प्राथमिकता पर रखेंगे? आज के तारीख में हम शिक्षा की तरफ ज़्यादा भार देना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में हमको शिक्षा ही आगे बढ़ा सकती है, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम। हम देख रहे हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर है वो इस समय बाबा साहेब का अभिवादन करने पहुंचे हैं। क्या समझते हैं आप कि आज यदि बाबा साहेब का अभिवादन किया जाए तो उनको कैसे याद करें? ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का पावन धरती है, दीक्षा भूमि भी है और आज हम लोग उनका महापरिनिर्वाण जो दिन है 6 दिसंबर वो मना रहे हैं। और इसमें ये संदेश जाता है कि जो बाबा साहब ने संविधान पहले 75 साल पहले हमारे लिख के चले गए, आज भी वो होल्ड कर रहा है और हम लोग इतना अनुयायी है और उनका माध्यम से हम लोग संविधान को मान रहे हैं, समाज को चला रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग एक दूसरे का सहयोग दे के इसको हमारा समाज को बांध के रखें, यही बड़ा न्यूज है। बाकी जो दलितों के लिए उत्थान किए हैं वो आज भी वैलिड रहता है उतना ही, क्योंकि उनका उत्थान किए बिना समाज का उत्थान नहीं होगा, आज भी मैं विश्वास करता हूँ। और इसी माध्यम से हमारे सारे भाई बंधु जितने भी हैं नागपुर के, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग यूनियन बैंक के पूरे जोश खरोश के साथ इसमें भाग लेना में मेरे को बड़ा खुशी महसूस हो रहा है और धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बहुत धन्यवाद।
आज अगर हम आपसे ये जानना चाहें, आप तो यूनियन बैंक के एसएसटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है उसके साथ काम करते हैं, उसके फाउंडर लोगों में से आप आते हैं। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन करना है तो अभिवादन करना मतलब उनके काम को आगे बढ़ाना है। आप उनके किस काम को प्राथमिकता देना चाहेंगे? बाबा साहब ने जो संविधान दिया था और वो संविधान देते वक्त में जब उन्होंने ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले सही लोग नहीं रहे तो वो संविधान किसी काम का नहीं रहेगा। आज चूंकि बाबा साहब का वो संविधान बड़ा खतरे में है, इसलिए बाबा साहब ने जो अपेक्षा की थी कि मैंने जो संविधान लिखा उस संविधान को उसी प्रकार से चलाने वाले लोग यहाँ पर सत्ता में आए, तो बाबा साहब को इस बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिनों के बाबा साहब के हिसाब से चलाने वाले लोगों को सत्ता में लाना, यही सही मायने में बाबा साहब को श्रद्धांजलि है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। नागपुर के संविधान चौक पर इस समय हम लोग डॉक्टर गेडाम साहब को देख रहे हैं। दरअसल पूरे देश में ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्ट मिलता है, इस सेक्ट के बुनियाद में डॉक्टर गेडाम और उनका एक बड़ा ग्रुप आता है। डॉक्टर साहब, यदि इस समय हम लोग बाबा साहब को अभिवादन करते हैं, बाबा साहब का काम तो हर क्षेत्र में आता है, आपको क्या लगता है कि बाबा साहब के किस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है जो कि प्राथमिकता के रूप में रखा जाए? प्राथमिकता बाबा साहब ने हमेशा एजुकेशन को दी है, तो एजुकेशन और जो भी सर्विस, सोशल सर्विस जो है ये करना चाहिए। इस दिन में बाबा साहब को याद करने के साथ साथ बाबा साहब ने जो जिस चीज़ को ज़्यादा प्राधान्य दिया उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके उनकी राह पर चलना चाहिए जी। तो उसमें मैं टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फिर अभी भी एजुकेशन, और दूसरा बाबा साहब ने धम्म जो दिया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस शील को दिया है। तो बाबा साहब बोले कि शील के सिवा एजुकेशन, शिक्षा ये अधूरी है, तो इसलिए उसके साथ में धम्म के साथ जो बाबा साहब ने जो बताया उसका भी पालन करना चाहिए। इन चीज़ों पर कितना चैलेंज देखते हैं आप इस काम को करने में? एजुकेशन के बारे में तो चैलेंज बहुत है, क्योंकि अभी जो सरकार की नीतियाँ जो बनी है, ऐसा है कि गरीब लोगों को दिन ब दिन एजुकेशन लेना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज है कि जैसे मैं बोला कि धम्म जो है, तो भले ही हम अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, पर बुद्धिज्म समझ के उस बुद्धिज्म पे चलना, ये अभी भी बहुत लोगों में, देहातों में बहुत लोगों में अभी भी ये इतना उसका असर नहीं हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? एजुकेशन तो जैसा भी हो, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी जो है वो एजुकेशन के बारे में जो जिस गरीब से गरीब पढ़ सके। ऐसा बदनसीबी से ये हो रहा है, मैं नसीब को तो नहीं मानता, पर ऐसे हो रहा है कि जो लड़के स्कूल में पढ़ा करते थे वो स्कूल दिन ब दिन बंद किए जा रहे हैं। तो इसलिए देहात में और भी जगह एजुकेशन लेना बड़ा ही मुश्किल जा रहा है। तो फिर भी जैसे भी हो, एजुकेशन लेना कितना भी दिक्कत हो, बाबा साहब ने भी एजुकेशन लेते समय बहुत कठिनाइयाँ झेली, आगे भी भले ही कठिनाइयाँ आए, फिर भी अपन ने एजुकेशन लेना ही चाहिए। और पेरेंट्स जो भी है उनका ये फर्ज बनता है कि भला ही कुछ तकलीफ रहे, बच्चों को एजुकेशन तो देना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आज अगर बाबा साहब का अभिवादन करेंगे डॉक्टर साहब, तो कैसे करेंगे? बाबा साहब का जो कुछ कार्य है, डॉक्टर साहब ने जो बताया है जी, एजुकेशन का आज के ज़माने में एजुकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूलें कम हो रही है और प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो रही है। तो गरीब आदमियों को एजुकेशन मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात ये आ रही है कि इन्होंने एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो होती थी 12वीं क्लास या जो भी, उसके साथ में इन्होंने एक दूसरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग कर दी। दो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने नहीं चाहिए थी, पर जो कुछ किया, पर उसका नुकसान ये हुआ कि आज बच्चा जो है स्कूल में कम पढ़ रहा है ज़्यादा ट्यूशन में जाकर पढ़ रहा है, उससे जो उसको सीखना चाहिए उसका इग्नोरेंस हो रहा है। तो बच्चे जैसे 12वीं करके आते हैं मेडिकल कॉलेज में या कहीं और, तो उनका जो बेसिक एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है।
मतलब आप कहते हैं कि इस शिक्षा प्रणाली में बच्चों का जो एक बौद्धिक विकास होना चाहिए या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सॉल्यूशन देखते हैं इन चीज़ों का? सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट ने करना चाहिए। सॉल्यूशन तो ये है कि दो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बजाय एक ही एग्जामिनेशन को यूनिफॉर्म बनाए और जो भी या फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो रही है एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें बेसिक नॉलेज ज़्यादा रखे, रेयर नॉलेज ना हो। इस समय जब बाबा साहब को अभिवादन कर रहे, बाबा साहब का जो प्राथमिकता का कार्य रहा है शिक्षा का, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, उसे जो पिएगा वो गुर्राएगा। लेकिन स्थिति ये बनी है कि अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई दो क्वालिफाइंग एग्जाम क्यों होने चाहिए। किसी एक सेक्ट में बच्चों को जाने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्जाम हो, लेकिन इसमें भी दूसरे चैलेंजेस जिसमें मौलिक शिक्षा न मिले तो बच्चे तैयार न हो। और ये सारे चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को इस समय जब बाबा साहब को अभिवादन करते हैं तो इन चैलेंजेस को भी देखना चाहिए और इसका एक बेहतर, इसको कैसे रिसॉल्व किया जा सकता है, इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये भी देखना होगा। ये भी बाबा साहब को अभिवादन करने का एक तरीका होगा और जिससे हम बाबा साहब के काम को आगे बढ़ा सकेंगे। ये यहाँ उपस्थित जो लोग बाबा साहब को अभिवादन करने पहुंचे हैं, इनका ये मानना है। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर के संविधान चौक पर कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ जो है वो अभिवादन करने पहुंचा है। ये भी एक बात है कि यहाँ ग्रुप्स के साथ, अपने संगठनों के साथ लोग इकट्ठे होकर पहुंचते हैं। आज अगर बाबा साहब का अभिवादन करता है कास्ट ट्राइब तो किस रूप में? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमारी संगठन भी स्थापन हुई है। जो संवैधानिक अधिकार है वो संविधान अधिकारी के मुताबिक हमारा संगठन रजिस्टर किए और मागास वर्गीय कर्मचारी के लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिखा, संगठित और संघर्ष करा, वो जो नारा दिया था वो नारे के मुताबिक भी हमारी संगठन काम कर रही है। हमारा जो संगठन है कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य, इसके अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा जिंगले साहब, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब होने की वजह से वो आ नहीं पाए, लेकिन हम उनके कार्यालय के माध्यम से सभी लोग यहाँ आए, इकट्ठा हुए हैं और हमारे संगठन के वजह तरफ से हम आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनके महानिर्वाण परिवहन दिन के उपलक्ष्य में उनको हम अभिवादन कर चुके हैं। आज के दिन में मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब का जो नारा था वो सही में अगर अपने को पूरे देश में विदेश में पहुँचाना है, सिखा, संगठन और संघर्ष करा, तो उसके लिए हमको सबको जो शिक्षित हुए हैं उनको एक जगह आके जो संविधान का महत्व है लोगों को उनके घर तक जहाँ से हो सके वो पहुँचाना अपना फर्ज है और वही का अपना बाबा साहब का सपना तभी अपन पूरा कर सकेंगे। ऐसे मैं आज के तारीख में बोलता हूँ। धन्यवाद। तो बाबा साहब का ये एक बड़ा संदेश रहा है। उनके सारे लेटर हेड्स पर उन्होंने ये लिखा कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये संगठित रहो वाली बात इस सेक्ट में थोड़ी कमजोर सी नजर आती है, लेकिन ये जो कर्मचारियों का ऑर्गेनाइजेशन है कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ, ये भी ये मानता है कि वो जो अहंकार है लीडरशिप का, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये आंदोलन और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा और ये बाबा साहब को सही अभिवादन भी कहलाएगा। तो यहाँ हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। हम देख रहे हैं कि डॉक्टर एस.के. गजभी साहब इस समय संविधान चौक पर पहुंचे हैं बाबा साहब को अभिवादन करने। डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें हैं जिसमें इस बात को भी समझना बड़ा ज़रूरी है कि बाबा साहब का काम जो है वो अनेकानेक क्षेत्र में रहा है। शायद जीवन के हर अंग में बाबा साहब का अपना एक विशेष कार्य आता है। आपको क्या लगता है कि इस समय जब बाबा साहब को 66 साल बाद अभिवादन किया जा रहा है और बाबा साहब के काम का जो प्रतिबिंब है वो हमारे सामने है, आपको क्या लगता है कि इस काम को और तेज़ बनाने के लिए, इसको गति देने के लिए, क्योंकि बाबा साहब की बड़ी अपेक्षा रही कि हम लोग राजनीतिक दृष्टि से तो समान हो रहे हैं, लेकिन हमने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अपने आप को असमानता में ही रखा, तो फिर शायद ये राजनीतिक समानता को भी कोई खास अर्थ नहीं निकल पाएगा। आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? ऐसे महामानव को आज, जिनका 66वां महापरिनिर्वाण दिन आज हम लोग मना रहे हैं, हमारी जो संस्था है वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। इसलिए मैं इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बाबा साहब
यह मानवाधिकार के लिए काम करने वाले पहले व्यक्ति थे। आपने जैसा कहा कि भाई बाबा साहब ने हर अंग में काम किया है, लेकिन मैं हमेशा जब भी यूएन जाता हूँ तो दुनिया के सामने ये कहता हूँ कि भाई यूनाइटेड नेशन को तो मानवाधिकार की याद बहुत बाद में आई है, लेकिन बाबा साहब को 1919 में इसकी याद आई थी सर्वप्रथम, और इसलिए उन्होंने अपना लड़ा मानवाधिकार के माध्यम से शुरुआत किया था इसी देश में। तो वो हमारे लिए मानव के प्रति, मानव के कल्याण के प्रति, मानव को मानव जैसा देखने के उस दृष्टिकोण से उन्होंने मानवाधिकार को, जो उनके राइट्स मिलने के लिए जो लड़ा या संघर्ष उन्होंने 1919 में शुरुआत की थी इस देश के अंदर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फैल चुका है। और आज मैं उन्हें मेरे तरफ से और मेरी संस्था के तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये कहता हूँ सारी दुनिया के मानव जाति के लिए कि अगर बाबा साहब के विचारों को आपने अगर आत्मसात करने की कोशिश की तो आपको लगेगा कि आप मानव हो और मानव के दृष्टिकोण से आप आगे चल पड़े हो। बाबा साहब का ये जो संदेश है मानव को मानव कहलाने का, यह शायद सारे संसार में आज ये कंसेप्ट भले ही आए हो, लेकिन उस मानव को मानव कहलाने की कंसेप्ट बाबा साहब ने दुनिया के सामने सर्वप्रथम रखी थी। इसलिए हम लोग दुनिया के सामने ये कहते हैं कि चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बाबा साहब को हम हमेशा ये कहते हैं कि वो दुनिया के चैंपियन थे मानवाधिकार का लड़ने के लिए और मानवाधिकार को उनका हक मिला के देने के लिए। तो आज मैं उन्हें अपनी ओर से और हमारी संस्था की ओर से आदरांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद रजनीश जी। अगर आज बाबा साहब को याद किया जाए तो किस रूप में? बाबा साहब को आज याद किया जाए तो उन्हें नॉलेज ऑफ सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से किया जाएगा। और उन्होंने कहा था कि शिक्षण ये जो शेर का दूध है, यानी क्या कहा था कि भाई डरो मत। उन्होंने कहा था कि अखिल मानव जाति ने डरना नहीं चाहिए, और जब तुम नहीं डरोगे तो तुम्हारे मन में प्रेम और आस्था और बंधुचारा, भाईचारा निर्माण होगा। और इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें भाईचारा निर्माण करना है, और भाईचारा निर्माण करने से हमें बंधुत्व और हमारे इस संविधान को आगे बढ़ाना है। और इस संविधान को आगे बढ़ाने के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। और मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति और भारत की संपूर्ण नागरिक उन्हें एक संविधान रूपी एक पुरुष, महापुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे आज आप अगर बाबा साहेब को अभिवादन करना हो तो? जय भीम सर्वांना। आजचा जो दिवस आहे तसं म्हटलं तर आज सर्व काही दिवशीच आपल्याला दिसतात संघटित होताना, पण मला असं वाटतंय की बाबासाहेबांसाठी सर्वच लोक नेहमी संघटित व्हावे। आज जे काही आपण आहोत त्यांच्याचमुळे आहोत, त्यांच्यासाठी मी काय शब्द बोलू, शब्द आहेच नसल्यासारखे आहे। लोक संघटित नसण्याचं काय कारण वाटतं तुम्हाला? लोक संघटित नसल्याचं लोकांकडे आजकाल वेळच नाहीये सर। आज एक प्रसंग पडला आहे, एक गोष्ट सांगते, 14 एप्रिल आले किंवा 6 डिसेंबर आलं किंवा काही पण, म्हणजे जसं संविधान दिवस येतो आपला काही पण, तेव्हाच लोक एकत्रित होतात। त्याच्या व्यतिरिक्त लोकांनी हे भावना टाकली पाहिजे की नाही, आपल्याला सर्वांना संघटित व्हायचं आणि वेळ द्यायचाच आहे। कोणाला द्यायचं? आपल्या संविधानासाठी, आपल्या बापासाठी, आपल्या बाबासाहेबांसाठी। बहुत धन्यवाद आपका। हमको सबको भारत का संविधान पढ़ के, जो बाइबल, कुरान और वो सब ग्रंथ छोड़ के एक सबसे भारत में सबसे अगर यदि बड़ा ग्रंथ है तो ये संविधान है। अगर जो संविधान पढ़ेगा वो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने ये भी दिया समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता। बाबा साहब ने सिखाया, संगठित रहा, संघर्ष करा, और जो बाबा साहब ने संविधान में दिया वो सीखे। जो शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जो शिकेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। आम्हाला जो संविधानाने जे राईट्स दिले ते जगण्याचे, जन्मापासून तर मरेपर्यंत आम्हाला जे संविधानाने अधिकार दिले, अशा महामानवाला आम्ही या ठिकाणी कोटी कोटी वंदन करण्यासाठी आम्ही या संविधान चौकामध्ये उपस्थित आहोत। आम आदमी पार्टीच्या वतीने आमचे जे कार्यकर्ते आहेत या ठिकाणी वंदनेसाठी आले आहेत। जर संविधान जर जगला तर देश जगेल, जर संविधान गेला तर देश पुराणे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही, अशी माझी हे आहे की आपण ते करायला पाहिजे। संविधानाचा उपयोग करू आणि घरोघरी प्रत्येकाने संविधान वाचायला पाहिजे, बुद्ध आणि धम्म वाचायला पाहिजे। खरंच बाबासाहेबांनी जो बुद्ध आणि धम्म लिहिलं त्यांनी जर संविधानाच्याच नुसार आपण हे करत आहोत, असं माझं एक मत आहे की संविधान। चला, खूप धन्यवाद तुमचं।
इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। नमस्कार, आज हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर एकत्र हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो ना तो भी एक व्यक्तिगत रूप पे एक महामानव के रूप में उन्हें माना जाता है। इसका कारण यह है कि जो बाबा साहेब आम्बेडकर थे वो एक आम घर में पैदा होकर, जिन्हें शिक्षा का अधिकार न होकर, जिन्हें एक अछूत माना जाता था, ऐसे घर में जन्म लेके उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज़ को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ जो वंचित वर्ग थे, जिन्हें अछूत के रूप में देखा जाता था, उन लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय अगर बाबा साहेब का अभिवादन किया जाए तो कैसे? सर्वप्रथम सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हम आरबीआई SC/ST एंड बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से प्रतिवर्ष हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें आदरांजलि अर्पित करने हेतु हम यहाँ पर सभी उपस्थित होते हैं। और जैसा कि आपने कहा है कि उन्हें अभी आदरांजलि देते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, तो जैसे कि जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो सपना था कि जो भारत है जो जाति विहीन और एक समतामूलक समाज की स्थापना हो, उसके बारे में हम सोचते हैं कि अभी भी करीबन 65 साल अभी गुजर गए हैं। इसके बावजूद भी जो बाबा साहब ने जो सोचा था, जो उनकी संकल्पना थी, अभी भी वो पूरी तरह से नहीं हुई है। क्योंकि बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब जैसा जो व्यक्तित्व की हमें आवश्यकता है, ताकि जैसा कि भारत। तो आपको ऐसा लगता है कि बाबा साहब पुनः आएंगे और ये काम करेंगे? बाबा साहब जैसा व्यक्तित्व अभी हुआ नहीं है, उसकी कमी हमें अभी खल रही है। तो क्योंकि जिस तरह आपको क्या लगता है कि इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है? जैसे कि हम भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत है, तो जैसा कि जो है आर्थिक समानता किस तरह से होनी चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं है, तो यहाँ का जो दबा कुचला समाज है, उनको जो बैंकिंग सेवाएं है, वो बैंकिंग सेवाएं उनको उन तक पहुँच सके, ताकि सभी लोग आर्थिक रूप से साक्षर हो सके और उनके कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। भारत सरकार की जितने भी स्कीम है, उनके वो बैंकिंग चैनलों के माध्यम से कैसे उन तक पहुंच पाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विलास मुत्तेमवार जी इस समय संविधान चौक पर पहुंचे हैं बाबा साहेब का अभिवादन करने। ये 66 साल का वक्त बीत चुका है साहब। अगर आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में बाबा साहेब की बड़ी इच्छा रही कि उनको हम राजनीतिक दृष्टि से तो समान हो चुके हैं और इस समानता में जीवन में तो प्रवेश कर रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम लोग अगर असमान रहे तो इस राजनीतिक समानता का कोई खास मतलब नहीं निकलेगा, ये बाबा साहेब कहते थे। आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? नहीं, बाबा साहब जो कह गए उसके मुताबिक तो ये देश चल ही नहीं रहा है ना। बाबा साहब ने बुद्धि प्रामाण्यवाद, वो बुद्धि के सेवक थे, यानी बुद्धि के पूजक थे, और उन्होंने बुद्धि की पूजा करते हुए उनको वो बौद्ध धर्म का उनको लगा कि बौद्ध धर्म के मुताबिक ये देश चलना चाहिए। क्योंकि उन्होंने जब बुद्ध धर्म का स्वीकार किया तो उन्हें बुद्ध की पूरी अभ्यास किया, उनका पूरा अभ्यास किया, और उनको मालूम पड़ा कि बुद्ध ये खुद बहुत बड़े लोकशाही को मानने वाले थे। जब लोकशाही की बात करते हैं तो जिस प्रकार से लोकशाही आज हमारे देश में है, तो हर आदमी को सोचना चाहिए कि आज लोकशाही के मुताबिक ये देश चल रहा है। देश चलाने की जिन पर जिम्मेदारी है वो बराबर चल रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से इस देश में धार्मिक उन्माद, असमानता, उन पर जिम्मेदारी है, और बाबा साहब ने जो घटना हमको बना के दी है उसके मुताबिक देश चलना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये देश उसी मुताबिक चलेगा, देर से चलेगा, थोड़ा देर के बाद हम अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। आज तो पूरा ही तहस नहस हो गया है। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं है वो एक दूसरे के साथ उन्होंने लड़ा दिया है। आपको क्या लगता है इसका उपचार क्या है? उसका उपचार क्या, जनता ने उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। वो जब तक नहीं होगा तो इनकी हिम्मत बढ़ते जाएंगी, देश तहस नहस हो जाएगा। तो बाबा साहब को वास्तव में जो अभिवादन है वो ये है। हम देख रहे हैं कि विधायक ठाकरे जी यहाँ पर है, विकास ठाकरे जी। अगर इस समय बाबा साहब का अभिवादन किया जाए तो उसको किस रूप में अभिवादन किया जाए? मुझे लगता है कि बाबा साहेब के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है।
बाबा साहब ने इस समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए जो करके गए वह कोई भूल नहीं सकता। परंतु बाबा साहब के विचार हम आत्मसात करके चल रहे हैं कि नहीं, आज हम देख रहे हैं देश में क्या स्थिति है। बाबा साहब के नाम का डंका जो सारे देश में बजता है, और एक ही इंसान है बाबा साहब जो जीवित न रहते हुए लाखों लोग उनके अनुयायी है और उनको मानने वाले लोग रास्ते पर आते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब के विचार जहाँ तक निचले स्तर तक पहुँचे, आने वाले पीढ़ी को बाबा साहब मालूम हो, इसके लिए बाबा साहब के नाम से जो जो हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। मगर अभी तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब के नाम पर बने हुए बड़े बड़े बिल्डिंगें, इमारतें तोड़ने का काम इस नागपुर शहर में चल रहा है। हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि बाबा साहब के नाम को धक्का भी लगे तो उन्होंने कड़े कदम उठाने को होना। आज यहाँ पर अनशन के लोग बैठे हैं, इतना बड़ा स्मारक बाबा साहब आम्बेडकर नाम का वो तोड़ा गया। अगर यह सब दिखाई देने के बाद, बाबा साहब के अनुयायी रास्ते के उतरने के बाद, जगह जगह आंदोलन होने के बाद भी अगर कोई इसके तरफ ख्याल न देता होगा तो ये मुझे लगता है कि गलत है। और आने वाले दिनों में बाबा साहब ने जो किया है वो आने वाले पीढ़ी को आत्मसात हो। आज आपने देखा होगा कि जो सांसद भवन नया बनने जा रहा है उसको बाबा साहब आम्बेडकर के नाम देने की बात हो रही है। सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और एक तरह बाबा साहब के काम जो हमारे शहर की हम बात करेंगे, शहर में जिस तरीके से हुआ है, तो इस दिन तो भी सरकार ने नींद से खुलकर वह स्मारक और बाबा साहब आम्बेडकर का जो स्मारक था, वहाँ इतना बड़ा हॉल था और नाम था, उसको जैसे के वैसे रखकर आगे कदम उठाने की जरूरत है। यही चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग नागपुर के संविधान चौक पर है। संविधान चौक पर हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल जो है इनका ये कैंप लगा है और यहाँ ब्लड फॉर बाबा साहेब इस कंसेप्ट के साथ यहाँ एक रक्तदान शिविर चल रहा है। तो रक्तदान भी यहाँ पर हो रहा है। आज कितने लोगों ने ब्लड डोनेट किया? 4-5 लोगों ने हो गया। 4-5 लोगों का हो गया। अभी 4-5 लोगों का अभी शायद ये ब्लड डोनेशन शुरू हुआ है, लेकिन ये ब्लड डोनेशन पूरे देश में चल रहा है। क्या आज बाबा साहेब को रक्तदान करते हुए अभिवादन करने की ये जो परंपरा समता सैनिक दल ने शुरू की है, क्या इसके पीछे की संकल्पना है? बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये करने के लिए हमने ब्लड डोनेशन का कैंप पिछले 10 साल से चालू किए मुहिम, और वो कंटिन्यू चालू है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये समय हम लोग संविधान चौक पर हैं और संविधान चौक पर ये जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, इन्हीं की जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं आप तक पहुँचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे बुक स्टॉल भी लगे हैं और इन बुक स्टॉल में दरअसल बाबा साहब को अभिवादन करना ये एक पारंपरिक रूप से ये बात भी रही है कि जब भी बाबा साहब को अभिवादन करते हैं तो पहुंचते हैं तो एक पुस्तक जरूर खरीदते हैं। और इसलिए जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम चलता है वहाँ जरूर निश्चित रूप से ये जो कार्य चलता है इसमें पुस्तकों का प्रकाशन भी एक विशेष कार्य होता है। तो यहाँ नई नई पुस्तकों के साथ भी यहाँ लोग अपने घर पहुँचते हैं बाबा साहब को अभिवादन करने। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो ब्लड डोनेशन हो रहा है इसमें यहीं पर ये ब्लड डोनेशन चल रहा है और ये सारे लोग जो बाबा साहब ब्लड फॉर बाबा साहब ये इस कार्यक्रम के साथ में मिलकर ये इस कार्य से जुड़े हुए हैं। हम थोड़ा सा यहाँ चलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो नागपुर में अंबाझरी के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन हुआ करता था। दरअसल ये 20 एकड़ जगह में ये भवन था और इस भवन को पर्यटन विकास के नाम पर उसे ध्वस्त भी किया गया और फिर महानगर पालिका ने इसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया और उसके बाद ये पर्यटन विभाग ने इसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया और अब ये जो मोर्चा, ये आंदोलन, ये धरना, ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है कि पर्यटन विभाग ये कहता है कि हम 10,000 स्क्वायर फीट में कोई बाबा साहेब का एक
भवन बनाएंगे जो सांस्कृतिक भवन होगा, लेकिन इस ग्रुप की ये मांग है कि नहीं, ये 20 एकड़ भूमि में होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन को जिनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ता हुआ हम देखते हैं किशोर गजभिया साहब, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS हैं, कलेक्टर रहे हैं। सर, हम आपसे तो ये समझना चाहेंगे कि क्या ये सब करना ये सरकार के नैतिक आचरण का हिस्सा है? आपका सवाल जो है बहुत ही सटीक है, लेकिन इसका जवाब एक लाइन में देना ठीक नहीं है। उसकी पार्श्वभूमि में आपको बताता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, तो 1964 के आसपास नागपुर महानगर पालिका को 44 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। किस काम के लिए? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जब 14 अक्टूबर को नागपुर में धम्म दीक्षा ली, तो 15 अक्टूबर को नागपुर महानगर पालिका ने यहाँ के टाउन हॉल में उनका सत्कार किया था, भव्य सत्कार, और उनका अभिनंदन किया था कि आपने इस शहर को पूरे दुनिया के मैप पर लाकर खड़ा किया, नकाशे पर। तो ये बात उन्होंने उनके वो जो सम्मान पत्र था उसमें लिखी थी। फिर उसके बाद परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देहांत हो गया, उनका महापरिनिर्वाण हो गया, और उसके बाद फिर महानगर पालिका ने दूसरा ठराव पास किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके स्मृति में एक बड़ा स्मारक नागपुर में बनाया जाएगा। और उसी वजह से 20 एकड़ जगह स्मारक के लिए और 24 एकड़ जगह गार्डन के लिए महाराष्ट्र सरकार ने दी थी। अब महानगर पालिका 15 साल से यहाँ पर भाजपा का शासन है, इन्होंने ये जमीन हड़पने का प्रयास किया है, टेंडर निकाला है, बहुत सारी प्रक्रिया की है जो मैं समय के अभाव में यहाँ पर बता नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने पर्यटन विकास महामंडल को ये जमीन दी, पर्यटन विकास महामंडल ने टेंडर निकाला, टेंडर मंजूर किया है गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क नाम की कंपनी से, और वो गरुड़ा अम्यूजमेंट पार्क यहाँ पर 20 एकड़ जगह में अम्यूजमेंट पार्क बनाने वाली है, मनोरंजन पार्क बनाने वाली है, होटल और बियर बार बनाने वाली है, वहाँ पर शादी लगने वाली है, वहाँ पर लॉन बनेंगे, ये सब धंधे करने वाले हैं। इसका हम विरोध करते हैं। 20 एकड़ जगह जो है, 20 एकड़ जमीन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम से है, 7/12 उनके नाम से है, प्रॉपर्टी कार्ड उनके नाम से है, और उनका नाम हटा देना ये अनैतिक है, अनैतिक है, ये उचित नहीं है, बिल्कुल अन्यायकारी है। और ये करने में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों को लज्जा आनी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सब किया है एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए। सर, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्र डोंगरे हूँ। मैं प्रभाग 3 से मैं पिछली बार महानगर पालिका के इलेक्शन में मैं खड़ा था, और मैं सोशल एक्टिविटी में रहता हूँ। अभी मेरी सामाजिक शैक्षणिक सहायता बहुत जैसे नाम की संस्था है, उसी तरह से नागरिक कृत्य समिति नाम की संस्था है। अभी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिन है, और 66वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यहाँ पे संविधान चौक में हमने ब्लड डोनेशन कैंप अरेंजमेंट किया है। और ये ब्लड डोनेशन जो कैंप है, यह सिर्फ नागपुर में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, जिले में नहीं, तो ऑल और इंडिया में, वर्ल्ड में ये प्रोग्राम बहुत बड़े विशाल पैमाने में मनाया जा रहा है। और ये जो जैसे इंटरनेशनल में कहा तो 6 राष्ट्रीय इसमें आता है। और महाराष्ट्र की बात करो, महाराष्ट्र में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये काफ़ी जगह पे इसका बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे ब्लड डोनेशन का काम किया जा रहा है। और ये बहुत भी लोग भी इनका बहुत अच्छी से प्रतिसाद दे रहे हैं। और हम लोगों से ये आग्रह करते हैं कि सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने ब्लड डोनेशन केयर करें। और बाबा साहब ने जो इतना बड़ा अपने लिए सभी जनता के लिए जो कार्य किया है, ये कार्य का हमारा जो ऋण जो है हम उसको पेड़ कर सके, अदा कर सकते, इसलिए हम कम से कम ब्लड डोनेशन करें। हमारा कैंप है और उस कैंप को सहकार्य करें, ऐसे मैं आप सभी से विनती करता हूँ। बाबा साहब चाहते थे कि हमारे देश में एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। राजनीतिक रूप से तो हम लोग समान हैं। आपको क्या लगता है परिसंघ के कर्मचारी के रूप में कि ये जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है कैसे स्थापित होगा? हमें इसके लिए घर घर से अपने को भीम सैनिक तैयार करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अनुयायी है, क्या सरकार का इसमें कोई कर्तव्य नहीं बनता? सरकार का कर्तव्य तो सबसे ज़्यादा बनता है, लेकिन ये जो सरकार जो अभी राज्य कर रही है 2014 से, वो पूर्ण रूप से मनुस्मृति के ऊपर आधारित सरकार है, और इससे हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तो आपको किससे उम्मीद है? हमें यहाँ पर जो समतामूलक समाज के ऊपर, समता, बंधुत्व, न्याय और स्वतंत्र के ऊपर जो विश्वास करता है, ऐसी कोई भी पार्टी रहे,
लेकिन जो इस मूल्य तत्वों पे बाबा साहब के संविधान पे विश्वास करता है, उन्हीं पे हम विश्वास करते हैं। जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर विश्वास करते हैं, उन पर ये विश्वास करते हैं बाबा साहेब के अनुयायी। और यहाँ ये अभिवादन करने पहुंचे हैं नागपुर के संविधान चौक पर। संविधान चौक पर ये सम्मित थिएटर के स्टॉल पर है हम लोग। सम्मित थिएटर क्या चाहता है आज बाबा साहेब को अभिवादन करते हुए? सर्वांना आजच्या या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 66व्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त हार्दिक अभिवादन। सम्यक थिएटरतर्फे मी सर्वांना एकच सांगू इच्छितो की आजचा हा दिवस जो आहे, हा एक संकल्पाचा दिवस आहे। आपण सर्वांनी बाबासाहेबांच्या या मुवमेंटला समोर नेण्याकरता सर्वांना एकोपाने वागावं, एकोपाने राहावं। आणि आमचा नेहमी हा एक प्रयत्न राहतो, सम्यक थिएटरतर्फे आम्ही सांस्कृतिक माध्यमातून प्रबोधनाचा आम्ही कार्यक्रम करतो। आजचा आमचा एक कार्यक्रम आहे 6 डिसेंबर निमित्त एकमुखी वेदना हा आम्ही कार्यक्रम ठेवला। कार्यक्रमाचा मूळ उद्देश असा आहे की 5 डिसेंबर 1956 राजघाट मुंबईमध्ये, दिल्लीमध्ये जे घडलं, तर 7 डिसेंबर 1956 मुंबईमध्ये त्यांचा अंतिम संस्कार करेपर्यंत जे काय घडत गेलं त्याचा आम्ही आज एक कथाकथनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्याचा मागचा मूळ उद्देश असा की आज बाबासाहेबांना जाऊन 66 वर्ष झालेली आहेत। तरुण पिढीला हे नाही माहीत की बाबासाहेबांचं देहांत झाल्यानंतर भारत सरकारने लोकांनी काय सहकार्य केलं, कुणी केलं, कुणी नाही केलं, याचा सर्व आपण लेखाजोखा आज आम्ही त्या कार्यक्रमात आम्ही आज मांडतो आहोत, जेणेकरून नवीन लोकांना त्याच्यामधनं काहीतरी प्रेरणा मिळेल। एवढा वाद। दरअसल ये जो सम्यक थिएटर है, ये एक सांस्कृतिक संगठन है और ये संगठन अपने आप में एक बड़ा सीरियस संगठन है। अभी जो हम नरेश जी से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में 5 दिसंबर 1956 से 7 दिसंबर 1956 तक ये जो पूरा कालखंड है 3-4 दिन का, इन दिनों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इस पर एक छोटा सा कथन होने वाला है। और इस कथन में उन्होंने उनको नाम दिया है एक मुखी वेदना, एक ऐसी वेदना जो बिल्कुल निशब्द है, वो बोलती नहीं है, लेकिन ये भी प्रोग्राम बाबा साहेब को अभिवादन करता हुआ आता है। नरेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। ये वंदना संघ दीक्षा भूमि का स्टॉल है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देवीदास जी राउत यहाँ है। राउत साहब, आज अगर बाबा साहब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में? डॉक्टर बाबा साहब का भी 66वां महापरिनिर्वाण दिन है। इसमें हम लोग जो है सब मिलजुल के अभी जो कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई अभिवादन कर रहे हैं। बाबा साहब का तत्व ध्यान समझना चाहिए। आजकल के लोग जो है, बच्चे लोग हैं, वो सुनते नहीं किसी का, और ये जितना चाहिए उतना वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए अभी ये सब लोगों को समझाने की जरूरत है। तो कैसे समझाओगे? तो हम लोग अभी किताब के माध्यम से समझाते हैं, या फिर हम कैलेंडर निकालते हैं, तो वंदना संघ के तरफ से हमें वंदना। तो देखिएगा, वंदना संघ इस तरह, जैसे राउत साहब कह रहे हैं कि पुस्तकों के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से वे इस पीढ़ी तक बाबा साहेब को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ बुद्ध विहार मैत्री संघ नागपुर है। ये बुद्ध विहार मैत्री संघ का, और ये बुद्धिस्ट पाठशाला, जो शिक्षा ही सभी के तालों की चाबी है, और भव्य सामान्य ज्ञान स्पर्धा परीक्षा का ये आयोजन है। सामान्य ज्ञान परीक्षा का आज क्या संदेश होगा? हम चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों पर समाज में जुड़ना चाहिए और काम भी करना चाहिए। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। जिस तरह से अपने सत्ताधारी वर्ग अपने समाज को दबाना चाहते हैं, इसलिए अभी अपने ही पैरों पर खड़े होकर अपने को शिक्षा के बारे में, अपने आर्थिक विकास के बारे में सोचना चाहिए। जी, ये यहाँ भी जैसे देखिएगा कि हर कोई अपनी अपनी ओर से बाबा साहेब को पहुंचाने का प्रयास करता है। ये संदेश समूह है, और ये भी बाबा साहेब की बात को आगे बढ़ाने के लिए, उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ ये लोग इकट्ठा होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऊके साहब यहाँ पर हैं। ऊके साहब, आज बाबा साहेब का अभिवादन किस रूप में?
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको विनम्र अभिवादन। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कामगार मिशन चलाया है वो मिशन को देश भर में फैलाए, यही मैं आज के दिन आपको संदेश देना चाहता हूँ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग का ये जो स्टॉल है और ये नेक्स्ट जनरेशन पब्लिकेशन है, तो जहाँ से ये जो बातचीत आ रही है, आज अगर बाबा साहब का अभिवादन किया जाए, कामला साहब किस रूप में? बाबा साहब को तो अभिवादन जो है पुस्तक के रूप में ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बाबा साहब ने ये सब चीजें जो मिलाई और ये हक और अधिकार लोगों को दिलाए, वो सब बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में ही वो सब चीजें दी है। तो समाज ने ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए और अध्ययन करके अपने हक और अधिकार हासिल करने चाहिए और अपने आप में जो होने वाला अन्याय और अत्याचार है उसको दूर करना चाहिए। इसलिए बाबा साहब को अभिवादन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए पुस्तक एक बहुत बड़ा माध्यम है और पुस्तक के रूप में ही बाबा साहब को अभिवादन करना चाहिए। आज बाबा साहब का अभिवादन कैसे करते हैं? बाबा साहब का जो कार्य रहा, बाबा साहब ने जो कार्य किया बहुजन समाज के लिए, सारे भारतीय लोगों के लिए, आज उनके महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य पर बाबा साहब का कार्य बहुजन समाज के लोगों तक, भारतवर्ष के लोगों तक पहुंचे, उस कामना के साथ में हम सारे लोग रिजर्व बैंक में संगठित होकर एक साथ उनको अभिवादन करते हैं और सभी बहुजन समाज के लोगों से मुलाकात कर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उनको प्रेरणा देते हैं। बहुत धन्यवाद। आप तो जिस बैनर के सामने खड़े हैं, ये बैनर है ब्लड फॉर बाबा साहेब, और आप बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स को इकट्ठा करने के लिए और उनको बढ़ावा करने के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। आपको क्या लगता है व्यक्तिगत रूप में कि अगर बाबा साहब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में किया जाए? आज 6 दिसंबर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन है और उनको ब्लड डोनेशन कैंप का माध्यम जो है, ये माध्यम के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता जिनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि और उनके बारे में जो ग्रैटिट्यूड है वो शो करने का, क्योंकि उन्होंने अपने खून जला के जो अपने समाज को या दूसरे समाज को भी जिस तरह से जो रोशनी दी है, मुझे लगता है कि हमारे जो बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स है ये इस माध्यम से एक जगह इकट्ठा आके और साथ में समता सैनिक दल, इनके माध्यम से जो ब्लड फॉर बाबा साहब ये एक डोनेशन कैंप चला है, ये सबसे अच्छा जरिया है जो आज के डेट में बाबा साहब को एक श्रद्धांजलि देने का। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई और ऑप्शन या आज कोई हर्षोल्लास नहीं है। आज बाबा साहब को जिस तरह से रिस्पेक्ट देना है, मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा जरिया है उनके माध्यम से करने का। बाबा साहब का जीवन के हर क्षेत्र में काम है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब को अभिवादन जब करते हैं तो उनके काम को आगे बढ़ाना, बस यही उनका अभिवादन है, तो आप किस काम को प्राथमिकता देंगे बाबा साहब की? बाबा साहब के काम इतने महान है कि मुझे नहीं लगता कि हम उनको कभी पूरा भी कर पाएंगे, लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये हमारा सेकंड ब्लड डोनेशन कैंप है और इस वजह से हम लोग आज लास्ट ईयर हमने जीबी मल्टी केयर हॉस्पिटल में किया था और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और मुझे लगता है कि आज का दिन अगर हम हर्षोल्लास न करके अगर ट्रिब्यूट अगर देना है हमें बाबा साहब आम्बेडकर जी को, तो क्यों नहीं हम अपना ब्लड डोनेट करें और हमारे ब्लड से किसी एक अगर व्यक्ति का जीवन सफल होता है या उसकी जान बचती है, तो मुझे लगता है कि हर किसी ने आज ब्लड डोनेट करना चाहिए। आज क्या संदेश होगा ये सब ब्लड फॉर बाबा साहेब के द्वारा? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। मैं बताना चाहूँगा आज महापरिनिर्वाण दिन के दिन हम सब ब्लड डोनेशन का कैंप हमने रखा है। आज के दिन हम बाबा साहब को एक विनम्र आदरांजलि देने जा रहे हैं अपना खून दे के। तो आज हमने काफ़ी अच्छा ये रखा है यहाँ पे संविधान चौक पे, तो हम कोशिश करते हैं आज मैक्सिमम लोग ब्लड दे और बाबा साहब को आदरांजलि दे उसके मार्फत। ये जो पूरा ग्रुप है ये बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन का ग्रुप है जिसे हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। ये समय हम लोग देख रहे हैं कि नागपुर के संविधान चौक पर नागपुर के समाज कल्याण उपायुक्त डॉक्टर सिद्धार्थ गायकवाड़ जी है। डॉक्टर साहब, अगर आज बाबा साहब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को अभिवादन करता हूं
और अभिवादन बाबा साहब ने जो विचार हमें दिए हैं उन विचारों को अभिवादन करके और वो विचारों पर चलकर ही बाबा साहब को सही मायने में आज अभिवादन होगा मुझे लग रहा है। हमने आज सुबह एक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन किया जो बाबा साहब को बड़ा प्यारा सब्जेक्ट था और साथ ही साथ में हम अभी बाबा साहब की जो जीवन चरित्र और बाबा साहब की जो ओरिजिनल जो मोनूमेंट्स है उसके ऊपर हमारे सामाजिक न्याय विभाग की ओर से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जीबिशन का अभी आयोजन 3 दिन के लिए किया है सामाजिक न्याय भवन में और साथ साथ में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए हमने 11:30 बजे दीक्षा भूमि के ऑडिटोरियम में भी सामाजिक न्याय विभाग की ओर से प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो ये 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक जो बाबा साहब को आदरांजलि देने के हेतु हमने समता पर्व का जो आयोजन किया है उस पर्व का समारोह भी है और आपसे सभी यहाँ देखने वाले दर्शकों से भी मेरी विनती है कि आप वो एग्जीबिशन को और आइए और बाबा साहब की जो ओरिजिनल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में उसका एग्जीबिशन है तो आपसे भी गुजारिश है कि आप आइए। और मेरा संदेश है कि जो बाबा साहब ने हमें बातें सिखाई कुछ बातों को हमने जीवन में अमल करना चाहिए ना कि उनके पुतलों में माला डाल के। लोग तो एक दिन के लिए बाबा साहब को याद करते हैं लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब को हर दिन हर पल याद करने की ज़रूरत है जिन्होंने वो संघर्ष जो हमारे समाज को और इस भारत को दिया है उस संघर्ष को हर दिन याद करके उन्होंने जो बातें बताई उस पर विचारों पर चलने की कोशिश करना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। ये समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ। इस समय संविधान चौक पर यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जो वरिष्ठ संचालक हैं एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब वे उपस्थित हैं अपने पूरे सहयोगियों के साथ जो डॉक्टर अम्बेडकर बैंक को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको ये भी याद दिलाते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इस नाम से हमारी जानकारी में तो एक ही बैंक है जो लिमिटेड बैंक है और इस बैंक की स्थापना बड़े ही नेक उद्दिष्टों के साथ बुद्ध प्रिय वाको गाणार साहब ने की थी। एडवोकेट मिलिंद गाणार साहब उनके सुपुत्र भी है। एडवोकेट साहब हम इस बात को भी समझेंगे कि बाबा साहेब का जो कारवां है इसको आगे बढ़ाना मतलब ही उनको अभिवादन करना है। इस बात को तो हम समझते हैं जब यहाँ लोगों से बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निर्माण के साथ आपने इस काम को कितना आगे बढ़ाने की कोशिश की? सर्वप्रथम तो मैं आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके महापरिनिर्वाण दिन पर मैं सभी देशवासियों को मैं मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनके दुखों में उनके साथ में हूं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये व्यक्तिमत्व ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी व्याख्या अगर की जाए तो महीनों सालों लग जाते हैं। हमने हमेशा देखा होगा एक बड़ा ट्रेलर होता है ट्रक के पीछे लगा हुआ उसमें कई पहिए होते हैं तो बाबा साहेब के जो व्यक्तिमत्व है वो कई पहियों में है। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, हर सेक्टर में उनके आपको कमेंट्री मिलेंगे। तो हमने एक सेक्टर पकड़ा है वो है इकोनॉमिक सेक्टर जहां बाबा साहब ने ये कहा था कि नौकरियां करो, आर्थिक सक्षम बनो। हमने वो एक सेक्टर में हम काम करने की हमने कोशिश की है और जिसकी शुरुआत बौद्ध प्रिय वाको गाणार साहब ने की जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उनकी स्थापना की। उन्होंने बड़े मेहनत से ये बैंक को खड़ा किया है और हमने उनकी मेहनत को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है हमने इसकी पूरी कोशिश की जिसमें हमने 26 करोड़ से आज हमारी बैंक 60 करोड़ पे आई है। 2015 में 26 करोड़ मेरे पास थे बैंक में डिपॉजिट्स, आज मेरे पास 60 करोड़ है और इस 60 करोड़ के माध्यम से मैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला गरीब वर्ग है मैं उनको उनके उन्नति में किस तरह से मदद की जा सकती है मैं ये कोशिश करता हूँ हमेशा। और हमारी कोशिश ये होती है कि एक कोई नया बेरोजगार अगर लड़का आता है, एक नया बेरोजगार अगर कोई आता है, ग्रेजुएट अगर आता है तो उसे किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए या नया उसका खुद का एम्प्लॉयमेंट किस तरह से वो ये कर सकता है, जनरेट कर सकता है और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, इसमें हमने ये कोशिश की है। मतलब लोगों को स्वरोजगार की ओर आप बढ़ने में प्रेरणा देते हैं। अभी तो आपने बैंक में भी बाबा साहेब को अभिवादन किया होगा
और फिर बैंक के कार्यालय में अभिवादन करने के बाद आप यहाँ संविधान चौक पहुँचे हैं, और ये सिलसिला हम बड़े लंबे समय से देखते हैं। हम ये समझना चाहेंगे कि आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में किया जाए? बाबा साहब को अभिवादन करने का सबसे अगर अच्छा और बेहतर तरीका अगर मुझे समझ में आता है तो वो ये है कि बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाला जो वर्ग है उसे आर्थिक रूप से आप सक्षम करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो सबसे बड़ी जो है वो है आर्थिक दृष्टि से। हम अगर आर्थिक दृष्टि से अगर सक्षम अगर रहेंगे तो सामाजिक समरसता वो अपने आप आती है, ये आप भी मानिए। यदि हम बाबा साहेब को अभिवादन करना चाहते हैं तो फिर निश्चित रूप से ये जो अभिवादन जाएगा ये आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से यदि सक्षम कर दिया जाए इस समुदाय को तो फिर ये सबसे बेहतर काम होगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ ये बहुजन समाज पार्टी का एक ग्रुप है और बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पहुंची है बाबा साहेब को अभिवादन करने। आज अगर बाबा साहेब को अभिवादन किया जाए तो किस रूप में? आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 66वां स्मृति दिन है, उसे महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता। बहुजन समाज पार्टी की निर्मित बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल 1984 में हुई। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था भारत का संविधान सही मायने में अमल हो, तो बहुजन समाज पार्टी का जो जाहिरनामा है वो बेसिक ये संविधान है, भारत का संविधान। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान अमल करने की शपथ लेने के लिए यहाँ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम लोग आए हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता और न्याय की भूमिका रखने वाली जो लोकशाही चाहिए वो भारत का संविधान दे सकता है, और भारत का संविधान अमल करने की ड्यूटी बहुजन समाज पार्टी की है। फुले शाह अम्बेडकरी विचारधारा की राष्ट्रीय लेवल की एकमेव ये पहले नंबर की पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी के 3rd नंबर की नेशनल लेवल की इलेक्शन कमीशन के हिसाब से है। हम चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का राज आए और सही मायने में भारत का संविधान लागू हो, तो आज से हम शुरू। आपने देखा होगा कि यहाँ कई संगठन इसी तरह रैली के रूप में ग्रुप के साथ यहाँ पहुँचते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अभिवादन करते हैं, और यहाँ से वे नई ऊर्जा के साथ, नई प्रेरणा के साथ यहाँ से फिर लौटते भी है। ये जो संविधान चौक है इसके साथ हमने आपको जोड़े रखा है। इस समय नागपुर का ये संविधान चौक है। ये समय हम लोग देख रहे हैं कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का ये जो संगठन है, ये संगठन भी बाबा साहेब को अभिवादन करने संविधान चौक पर पहुंचा है। मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर रंगारी साहब इस समय इस ग्रुप में हैं। डॉक्टर साहब, अगर आज बाबा साहेब को याद किया जाए तो किस रूप में याद करें? बाबा साहब को अगर याद करना है तो इस फिलहाल में जो है भारतवर्ष में जो वातावरण शुरू है वो विचारों के एकदम खिलाफ शुरू है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, जो मूलभूत व्यवस्था जो है, जो भौतिक सुख है, उसके पीछे समाज जा रहा है मगर विचारधारा के पीछे नहीं जा रहा है। उदाहरण बताता हूँ, जैसे आज ब्लड कैंप हो रहा है, डिमांड ब्लड की नहीं है, हमारी डिमांड है कि बाबा साहब के विचारों पे नहीं चल रहा है। जितने भी मूवमेंट है बाबा साहब के विचारों पर चली तो कामयाब होंगी। यही बोलते हुए हम संकल्प लेते हैं आज के दिन कि हम बाबा साहब के विचारों पे चल के उनके दिए हुए जो उद्देश्य और काम उसको कामयाब करेंगे। ये दरअसल बाबा साहेब का ये जो महाप्रयाण दिवस है, इसे संकल्प दिवस के रूप में भी लोग मनाते हैं, और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इस समय किसी संकल्प के साथ यहाँ बाबा साहेब को अभिवादन करने नागपुर के संविधान चौक पर पहुंचे हैं।